नमस्कार साथियों। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के एप्लीकेशन स्टेटस के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि अब आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए पूरी नोटिस को पढ़ेंगे और इस वीडियो में एक बात और करने वाले हैं कि कब आपका आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए फॉर्म भरे हैं और वो जानना चाहते हैं कि कब इसका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए पहले नोटिस को देख लेते हैं, फिर एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। ये नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अटेंशन टू द कैंडिडेट ऑफ सीएन नंबर 04/2025 सेक्शन कंट्रोलर का सीएन नंबर है 04/2025। इसका एप्लीकेशन प्रोविजनली और कंडीशनली एलिजिबल है या रिजेक्टेड है, इसका स्टेटस के लिए नोटिस दिया गया है। और इस नोटिस में जितने भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट को हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सीएन 04/2025 सेक्शन कंट्रोलर का जो वैकेंसी है ये 15/9/2025 को इसका एप्लीकेशन जारी किया गया था, जिसमें बच्चों ने फॉर्म भरे थे और उन फॉर्म की स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई है। और स्क्रूटनी के बाद में जो एप्लीकेशन है वो या तो आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया है, या तो कंडीशनली एक्सेप्ट हो गया है, या तो रिजेक्ट हो गया है। अगर कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है तो साथ में कंडीशन मेंशन करेंगे, अगर रिजेक्ट हुआ है तो भी साथ में कंडीशन मेंशन करेंगे कि क्यों आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। और जो भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस है इसको चेक करने के लिए आपको जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया था rrbapply.gov.in वहीं से सेम जगह पे दोबारा आप लॉगिन करेंगे। अगर कोई बच्चा आईडी पासवर्ड भूल गया होगा तो वहां पे ऑप्शन आता है फॉरगेट आईडी पासवर्ड का, वहां से आप अपना आईडी पासवर्ड रिकवर करके दोबारा लॉगिन करके 12/12/2025 मतलब 12 दिसंबर 2025 के बाद में आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एसएमएस और ईमेल भी बच्चों को भेजा जाएगा। एसएमएस एंड ईमेल विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन इन द सबमिटेड एप्लीकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस। आप लोगों के पास में इसका मेल और मैसेज भी आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात और कि जो भी आपका ये एप्लीकेशन का स्टेटस प्रिपेयर करने में रेलवे ने काम किया है, इसमें बहुत सावधानी रखी गई है। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई भी इशू रहता है तो आरआरबी ऐसे किसी भी केस को एंटरटेन नहीं करेगा। मतलब आरआरबी ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा मिस्टेक हुआ है तो वो कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, जो हो गया सो हो गया अब, ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप देखोगे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह दिया है, टाइम वगैरह भी दिया है। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहता है, अगर उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, जो रीजन दिया है उसके बाद भी, तो आप इस पे मेल कर सकते हो, इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और कंफर्मेशन कर सकते हो और आगे के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो कि क्या आपको करना चाहिए। आगे समझ लेते हैं। Candidates of all eligible accepted candidates is purely provisional and their candidature is liable to be cancelled at any stage of recruitment process or thereafter in case of any inconsistency, deficiency, falsified record or data furnished by them in their application or any malpractice on the part of the candidates coming to the notice of the RRB at stage of the recruitment process। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मान लो कोई भी बच्चा जिसका एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट हो गया है, प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया, कंडीशनली एक्सेप्ट हो गया है, अगर उसने किसी भी तरीके का गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है, कोई भी माल प्रैक्टिस कर रखी है, तो आगे जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है किसी भी स्टेज में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको एग्जाम के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो मतलब अगर एक्सेप्ट भी वो हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनल अब आपका एग्जाम हो गई होगा, आपको रिक्रूटमेंट के बेस पे नौकरी मिलेगी। किसी भी स्टेज पे अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको एग्जाम के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन मेंशन है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो हमेशा उसके लिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करें। किसी अन्य रिसोर्स से आप कोई भी डेटा अगर आपको मिलता है तो उसको आप फॉलो ना करें। तो मैं बता देता हूं, ये जो नोटिस है आरआरबी रांची से मैंने डाउनलोड किया है, आप भी आरआरबी रांची की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं हुआ, धीरे धीरे बाकी वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा। ठीक, बाकी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मेंशन है, इस टाइम पे आप सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्जाम है, ये वैसे तो आरआरबी ने पहली बार ये पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है और इसका सिलेबस भी बाकी के एग्जाम के सिलेबस से थोड़ा सा अलग रखा हुआ है। तो बच्चों के मन में है, बहुत सारे बच्चों ने तैयारी कर रखी है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अब एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से हो सकता है वो सेक्शन कंट्रोलर की तैयारी करें। उन बच्चों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जितने भी तरीके के बच्चे हैं सभी के मन में बस एक ही सवाल होगा, सर एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन कंट्रोलर में जितने भी फॉर्म पड़े हैं उसके एवज में सबसे पहले आपको यह समझना है कि एग्जाम कितने दिन लगेगा एग्जाम होने में। तो मैं आपको बता दूं, 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस का कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार ग्रेड 1 की वैकेंसी आई थी जिसमें 1000 वैकेंसी थी, उसका जो एग्जाम हुआ था मात्र 4 शिफ्टों में कंप्लीट हो गया था।
तो जो सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम है वो भी 3-4 शिफ्टों से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। और आप देख रहे हो रेलवे कितनी तेजी कर रहा है। सबसे पहले उसने एलपी का एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया है, फिर टेक्नीशियन का एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया है, फिर पैरामेडिकल का एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया है, अब सेक्शन कंट्रोल का भी एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो गया। सारे एग्जाम का एप्लीकेशन स्टेटस एक साथ जारी कर रहा है। 2024 की परीक्षाओं का भी इसने इसी तरीके से किया था और सारे के सारे एग्जाम 1 से 2 महीने के अंदर सारे करा लिए थे। ऐसे ही इस बार भी 2025 की एएलपी की परीक्षा, टेक्नीशियन की परीक्षा, पैरामेडिकल की परीक्षा और सेक्शन कंट्रोलर की जितनी भी परीक्षाएं हैं, ये आप मान के चलो कि महीने भर के अंदर, महीने से 1.5 महीने में सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले आपका एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम होगा जनवरी एंड या फरवरी स्टार्ट में, और फरवरी खत्म होते होते तक आपके सारे के सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मान के चलो कि फरवरी के मिड में या एंड में हो सकता है, या बहुत ज्यादा से ज्यादा लेट खींचेगा तो मार्च के स्टार्टिंग में आपका सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हो सकता है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है इसने सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म भर रखा है और अभी तक तैयारी नहीं कर रही है, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि सेक्शन कंट्रोलर का कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको माई पाठशाला ऐप पर मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को रिसोर्स नहीं मालूम है कि कहां से तैयारी करनी है, तो आप माई पाठशाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, या मैं हेल्पलाइन नंबर लिख देता हूं, इस हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके आप माई पाठशाला से सेक्शन कंट्रोलर का कंप्लीट फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शन कंट्रोलर के सिलेबस के हिसाब से आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। 9696 ये नंबर मैंने यहां पे लिख दिया, एक नंबर ये है, अल्टरनेट नंबर भी दे देता हूं। इन नंबर पे कॉल करके आप सेक्शन कंट्रोलर का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब सेक्शन कंट्रोलर की अन्य किसी भी अपडेट के लिए, कब आपका एग्जाम होगा, बने रहिए पाठशाला रेलवे एग्जाम्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।